नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 90 नंबर से ज़्यादा लाने वाले छात्रों की जांच की जाएगी। आगामी समय के अंदर ऐसा होगा। साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश जारी हुआ है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट हम कवर करेंगे, लेकिन वन बाय वन करके सारी अपडेट को हम कवर करते हैं। जल्दी से आप सभी करते हैं वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी राज्य लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। उसके लिए मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बुक के अंदर बहुत सारी आपको जो डिटेल है वो दी गई है। पीईटी परीक्षा में आपने देखा ऑनलाइन का कुछ भी पेपर के अंदर नहीं पूछा गया, जो भी पूछा गया सब कुछ बुक से आपको देखने के लिए मिला। इसी वजह से मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लेखपाल के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो बुक के माध्यम से पढ़ें। 100% आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। इस बुक के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी साथ में डिटेल देखने के लिए मिलेगी। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आपको मिलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ आप सभी परचेस कर सकते हैं इनकी संपूर्ण गाइड। साथ में इसकी अगर बात करें प्रैक्टिस सेट को भी, जो कि आप सभी को ऑफलाइन किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही आप सभी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे 90 नंबर से ज़्यादा लाने वाले छात्रों के बारे में। ऐसा आदेश पीएनपी की ओर से दिया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर आप भर्ती के अंदर या परीक्षा के अंदर आप 90 नंबर से ज़्यादा लाते हैं तो इसका निरीक्षण किया जाएगा, जांच की जाएगी। हालांकि इससे पहले पीएनपी की ओर से जब भी परीक्षाएं करवाई गई हैं तो 90 नंबर से ज़्यादा भी नंबर आए, ऐसा नहीं है, 90% से भी ज़्यादा नंबर आए हैं। क्योंकि अगर आपने 69,000 शिक्षक भर्ती देखी होगी तो 150 में से 144 नंबर भी आप सभी के बीच आ गए थे। फिलहाल पीएनपी का क्या कहना है उसको सुनते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि डीएलएड के अंदर 90% से अधिक पर रहेगी नज़र। डीएलएड की कॉपियों के अंदर मूल्यांकन 6 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा। सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी संजय उपाध्याय ने सभी जिला प्रशिक्षण को लेकर ये आदेश भेज दिया है। साथ में उनकी तरफ से ये भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 90% या फिर अधिक अंक मिलते हैं तो इसकी दोबारा से जो जांच है वो की जाएगी। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि पीएनपी की ओर से जब भी परीक्षा करवाई जाती है तो पेपर लीक ही हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएनपी की ओर से एक आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है, बहुत सारे छात्रों के मन में ये सवाल था कि हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश मिला उसको लेकर पीएनपी की तरफ से अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो हाईकोर्ट का आदेश है, जब तक लिखित तौर पर जारी नहीं हो जाता तब तक उसकी कॉपी पीएनपी के पास नहीं पहुंचेगी। और जैसे ही पीएनपी के पास कॉपी पहुंचेगी उसके बाद पीएनपी की ओर से अपना कार्य किया जाएगा। क्योंकि कल की तारीख में पीएनपी की ओर से परीक्षा को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ था। इसी को लेकर बहुत सारे छात्रों ने पूछा भी था। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज के कई समाचार पत्रों के अंदर भी आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र जारी होंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर 1504 पदों पर प्रधानाध्यापक के 390 पदों के लिए 17 अक्टूबर को इस परीक्षा को करवाया जाएगा। सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया है कि इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग अपने जो प्रवेश पत्र हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र को लेकर जानकारी यहाँ पर दी जाती है कि आप सभी के पास में जो मूल प्रति होनी चाहिए अंतिम सेमेस्टर के साथ ही आपके टेट और सीटेट आवश्यक हैं, आप सभी को साथ लेकर के जाने हैं। लेकिन जैसा कि कल की तारीख में हाईकोर्ट की तरफ से आदेश किया गया था कि 50% वाले छात्रों को मौका दिया जाता है, जो कि याची होंगे, सिर्फ उनको आवेदन करने का मौका दिया गया था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि पीएनपी की ओर से 7 अक्टूबर तक इनके जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे ऑफलाइन माध्यम से। लेकिन अभी तक हाईकोर्ट का जो आदेश है वो लिखित तौर पर जारी नहीं हुआ था, जिसको जारी होने में 24 घंटे का समय लगता है। इसी वजह से ना तो पीएनपी की ओर से उसके बारे में कोई आदेश दिया गया और ना ही परीक्षा को लेकर उनकी तरफ से कुछ कहा गया, क्योंकि वो अपनी परीक्षा अपने तय तारीखों के अनुसार करवा रहे हैं। जब तक उनके पास कोई कोर्ट का लिखित में आदेश नहीं जाता तब तक वो यहाँ से आवेदन नहीं लेंगे। अब सवाल ये है कि आदेश को लेकर, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि बहुत सारे अभ्यर्थी एक बार फिर से कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार याची लाभ दिए जाते हैं। अब छात्र फॉर्म भरें कि याची बने, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों के साथ में सबसे बड़ी समस्या यही देखने के लिए मिल रही है। ज़्यादातर मुद्दों के ऊपर जब याची लाभ आने शुरू हो जाते हैं तो इससे कई तरीके के जो नुकसान है वो छात्रों को झेलने पड़ते हैं। अब ऐसे में अगर बात की जाए एडेड जूनियर को लेकर जो आदेश जारी किया है,
पीएनबी सचिव की ओर से जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल को लेकर जो परीक्षा है वो निर्धारित समय पर करवाई जाएगी 17 अक्टूबर 2021 को, जिसका कार्यक्रम आप सभी के सामने जारी कर दिया गया है कि सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 के बीच में आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी सहायक अध्यापक की। इसी के साथ अगर बात की जाए प्रधान अध्यापक को लेकर तो वो परीक्षा आप सभी की 2 बजे से देखने के लिए मिलेगी द्वितीय पेपर। उसी के क्रम में नीचे और भी तमाम जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। फिलहाल ये कल की तारीख में पीएनबी की ओर से जारी किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट की आदेश की कॉपी पीएनबी को मिल जाने के बाद में यहाँ से काफ़ी कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। साथ में याचियों के जो ऑफलाइन आवेदन लेने हैं उसके बारे में भी आज देर शाम तक पीएनबी की ओर से कोई ना कोई आदेश जारी हो जाएगा। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ऐसे में आप सभी यहाँ से कह सकते हैं कि एडेड जूनियर परीक्षा पीएनबी के अनुसार तो अपने तय समय पर होगी। बाकी हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है उसका अध्ययन करने के बाद में पीएनबी की ओर से एक नया आदेश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक अवश्य कर दें। उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक स्कूलों के अंदर मामले ऐसे भी देखने के लिए मिल रहे हैं, थोड़ा गला खराब है कि एक भी शिक्षक नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने कई बार आप सभी को बताया था कि कई समाचार पत्रों के माध्यम से कोई भी रिपोर्ट आप सभी को दे दी जाती है, लेकिन जो जानकारी आपको ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट रीड चैनल के माध्यम से दी जाती है वही जानकारी आपको 4 से 5 दिन समाचार पत्रों के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। मैंने कहा भी था कि 80,000 शिक्षकों की जो खबर पूरे तरीके से फर्जी है, इसके अंदर बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि अगले दिन अगर ये घोषणा हो जाती है कि इतने पदों पर भर्ती आने वाली है तो वही समाचार पत्र आप सभी के सामने आकर कहेंगे कि इतने पदों पर भर्ती आने वाली है। तो ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक और रिपोर्ट देखने के लिए मिलती है जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में एक भी शिक्षक नहीं है। शिक्षक तो छोड़ो, शिक्षा मित्रों के भरोसे स्कूल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों ये तो सिर्फ हाल आप सभी को देखने के लिए मिलता है एक ही शहर का, मतलब कि पूरे प्रदेश की बात नहीं की जा रही है। शहर के 43 प्राइमरी स्कूलों के अंदर एक भी शिक्षक नहीं है, पढ़ाई पूरे तरीके से चौपट हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की मीडिया के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 80,000 से ज़्यादा सरप्लस शिक्षक हो चुके हैं, अब नई शिक्षक भर्ती कैसे होगी। पढ़ने वाले छात्रों को मैंने हमेशा एक ही सलाह दी है कि अगर आप सच में शिक्षक बनना चाहते हैं तो अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि इस प्रकार के मामले आप सभी के लिए समस्यात्मक हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि शिक्षकों की कमी शहर के अंदर प्राइमरी स्कूलों की अगर बात की जाए तो पढ़ाई पूरे तरीके से चौपट हो गई है। नगर क्षेत्र के 43 आप देख सकते हैं कि एक शहर के अंदर 43 विद्यालयों के अंदर शिक्षक ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों का अगर आप मतलब मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपको अंदाजा देखने के लिए मिल जाएगा कितने शिक्षकों की कमी हो सकती है। उसी के अंदर लिखा है कि परिषदीय विद्यालयों के अंदर शिक्षक नहीं है। इनमें से कुछ विद्यालय में एक शिक्षक है तो दूसरे स्कूल के अंदर अटैच किया गया है। साथ ही कुछ स्कूल केवल शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं। कई वर्षों से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और साथ ही समायोजन न होने के चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं परिषदीय स्कूलों के अंदर शिक्षक विहीन होते जा रहे हैं। नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों की अगर बात की जाए तो कमी काफ़ी ज़्यादा गंभीर देखने के लिए मिल रही है। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि पढ़ाई पर इसका बुरी तरह से असर पड़ रहा है। असर तो कहीं ना कहीं मीडिया की वजह से भी पड़ रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसी जानकारियाँ छाप देते हैं कि 80,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं तो कहीं ना कहीं सरकार एक्टिव हो जाती है। समाचार पत्रों का कार्य है कि इनको छापना चाहिए कि प्रदेश के अंदर इतने पद खाली हैं तो सरकार जल्दी से जल्दी भर्ती निकाले जिससे कि दबाव बने। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताएं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे भी देख पाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की भारी कमी है। प्राथमिक स्कूलों की अगर बात की सहायक अध्यापकों के लगभग 507 पद आप सभी के सामने देखने के लिए मिलते हैं। तो वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर सहायक अध्यापकों की अगर बात की जाए तो 150 पद खाली हैं, मतलब कि 650 पद तो आप सभी यहाँ से ही देख सकते हैं। और ये सिर्फ बात की जा रही है एक जिले की। उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल जिले आप सभी जानते हैं 75 हैं। 75 में से एक की बात की जाए, ये पूरा जिला भी नहीं है, शहर की बात की जा रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सरकार तो हमसे कहती है कि हमारे पास अनुपात के अनुसार शिक्षक आ चुके हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तो राजनीति के तौर पे आपको जानकारियाँ दे दी जाती हैं, लेकिन सत्य से आप सभी को अवगत कराने का कार्य हमारा है। उसी क्रम में यहाँ पे भी लिखा है कि वर्षों से नहीं हुई है शिक्षकों की भर्ती, इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर पद खाली होते हुए जा रहे हैं। वर्ष 2012 से शिक्षकों के समायोजन नहीं हो पाया है, उसके बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिली, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जिलों के अंदर
अंदर इतने शिक्षकों की कमी थी, पहले से ही 1,37,000 शिक्षा मित्रों को समायोजन को निरस्त किया गया था। इसके अलावा जो फ्रेश रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरे जाने थे वो तो भर्ती हुई नहीं। आप सोच करके देखिए, 68,000 साथ में 69,000 से पहले जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होती थी वो तो भर्ती हुई नहीं। सिर्फ 1,37,000 शिक्षा मित्रों की जगह पर 69,000 की भर्ती कर दी। उसके अंदर भी अभी 26,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इसी वजह से मैंने कहा था कि किसी भी रिपोर्ट को लेकर आप सभी परेशान बिल्कुल ना हो। ये उसी समाचार पत्र के माध्यम से आज जानकारी दी जाती है कि टोटल शहर के अंदर 43 प्राथमिक स्कूलों में इतने पद खाली हैं। इसी वजह से मैंने आप सभी को कहा था कि जब तक सीएम योगी के द्वारा गठित समिति के माध्यम से अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती, आप लोग अपनी तैयारी अवश्य करते रहें। उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती अवश्य होगी और 75,000 के आसपास आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। बाकी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर लगातार चयन बोर्ड के माध्यम से रिजल्ट के बारे में काम किया जा रहा है। उसी क्रम में आज के कई समाचार पत्रों में टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में जानकारियां देखने के लिए मिली हैं। यहाँ पे लिखा है कि इंटरव्यू के साथ में अंतिम परिणाम भी शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से इंटरव्यू के साथ ही जो पीजीटी का इंटरव्यू होने वाला है उसके साथ भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कदम बढ़ा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 31 अक्टूबर तक भर्ती को पूरा करने के बारे में चयन बोर्ड की ओर से लिखित परीक्षा को कराते हुए यहाँ पे कुछ विषयों के जो परिणाम है वो जारी कर दिए गए थे। अब ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि लिखित परीक्षाओं के 11 विषयों का परिणाम अभी आना बाकी है। तय समय से पहले भर्ती को पूरी करने को लेकर लगातार चयन बोर्ड की ओर से कार्य किया जा रहा है। जानकारी ऐसी भी देखने के लिए मिल रही है आगामी इसी हफ्ते के अंदर पीजीटी के सभी विषयों के जो परिणाम है वो जारी कर दिए जाएंगे और जैसे ही पीजीटी के परिणाम जारी होते हैं उसके बाद में टीजीटी के भी परिणाम आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। जानकारी चयन बोर्ड की ओर से ये भी दी गई थी कि 10 अक्टूबर से पहले सभी विषयों के परिणाम जारी हो जाएंगे, चाहे वो टीजीटी को लेकर हो या पीजीटी के बारे में। तो ऐसे में अच्छी खबर तो उन छात्रों के लिए जो कि कहीं ना कहीं इस भर्ती के अंदर एक सीट लेने वाले हैं। बाकी जो कहीं ना कहीं इस भर्ती से कोई एक सीट की उम्मीद नहीं बची है वो अपनी तैयारी को आगे के अनुसार शुरू कर दें, चाहे वो एलटी ग्रेड को लेकर हो या फिर नई टीजीटी पीजीटी या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपीएससी धमाका के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की ओर से वैसे तो बहुत सारे दावे किए गए थे कि जल्दी आप सभी के लिए 50,000 पदों पर वैकेंसी करवाई जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब ऐसे में यूपीएससी एक्टिव मोड में आता हुआ दिखाई दिया है। हाल ही में यूपीएससी आयोग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि पीईटी छात्रों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि यूपीएससी की तरफ से जानकारी दी जाती है कि पीईटी 2021 को लेकर 24/8/2021 को जो परीक्षा करवाई गई थी उसी के क्रम में आप सभी की उत्तर कुंजी पहले जारी की गई थी। उत्तर कुंजी पर आई आपत्तियों के अनुसार यहाँ पे जो फैसला है वो लिया गया है। द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र की अगर बात की जाए तो 3 क्वेश्चनों को यहाँ पे गलत माना गया है। ऐसे में एक का जो विकल्प है परिवर्तित कर दिया गया है। टोटल यहाँ पे अगर बात की जाए 3 क्वेश्चनों के ऊपर कॉमन नंबर आप सभी को दे दिए गए हैं। इसके अलावा एक का जो ऑप्शन है वो चेंज कर दिया है। अच्छी खबर उन सभी छात्रों के लिए है जिन्होंने इन तीनों ऑप्शनों में से किसी को मतलब तीनों क्वेश्चनों में से किसी को किया भी नहीं था। अब उनको यहाँ पर 3 नंबर तो अवश्य मिल जाएंगे। टोटल आपके नंबर कितने बने कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।